Assalamu alaikum viewers, you are watching Park College YouTube channel where you learn English language with Sir Ataur Rahman with accuracy and fluency. Today the topic which I have decided for you in this week is proper and advanced usage of could have, should have and would have. It will definitely improve a lot in your English. शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव देखने में तो तीनों बिल्कुल सेम लगते हैं, मगर इनके डिफरेंसेस यहाँ पे मौजूद हैं। माइनर से डिफरेंसेस हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं शुड हैव। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ शुड हैव? इट गिव्स यू द एडवाइस एंड सजेशंस फॉर द पास्ट। ओके, अब फॉर्मेशन पे बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस, जब हमने हैव इस्तेमाल कर दिया, प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। उर्दू का सेंस है कोई भी काम जो हमें करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, उसे चले जाना चाहिए था। ही शुड हैव गॉन, तुम्हें वहाँ आ जाना चाहिए था। यू शुड हैव कम ओवर देयर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई शुडंट या आई शुड नॉट हैव डन लाइक दिस। अब हम बात करते हैं could have थर्ड फॉर्म। डेफिनेशन: any action or activity that you did not do because of some reasons, किसी वजूहात की बिना पर आप माजी में वो काम नहीं कर सके। उर्दू का सेंस नहीं कर सके और आपके पास चॉइस मौजूद थी। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड हैव डन मास्टर्स इन लिंग्विस्टिक, मैं लिंग्विस्टिक में मास्टर्स कर सकता था। अब मेरे पास चॉइस है, कर सकता था, दूसरी भी चॉइस थी, वो भी कर सकता था मैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल लेते हैं। वो गाड़ी में मेरे घर आ सकता था। ही कुड हैव कम, कम केम कम। ही कुड हैव कम माई होम बाय कार। उसके पास चॉइस थी, बाइक पे भी आ सकता था, पैदल भी आ सकता था। अब हम बात करते हैं वुड हैव थर्ड फॉर्म। डेफिनेशन है एनी रीज़न दैट यू हैड इन द पास्ट एंड यू कुड नॉट डू इट। नहीं कर सके, किसी वजूहात की बिना पर, रीज़न है उसके पीछे, नहीं कर सके। अब इसमें फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पर यह कहलाता है बेसिकली कंडीशनल, और कंडीशन इंशाल्लाह मैं आगे की वीडियोज़ में आपको ज़रूर बताऊँगा। अभी यहाँ पर हम समझते हैं फॉर्मेशन क्या है। फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट हुआ, इसके साथ कॉम्बिनेशन है प्लस फ्यूचर परफेक्ट का, और फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला उसी के आगे कंटिन्यूएशन में होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं अपने साथ अपना मोबाइल ले आता। इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी बिफोर आई वुड हैव ब्रॉट माई सेल फोन। अगर वो चला जाता तो अम्मी को बुरा लग जाता। इफ़ ही हैड गॉन मदर वुड हैव माइंडेड। अगर मुझे पैसे मिल जाते तो मैं तुम्हें लौटा देता। इफ़ आई हैड गॉट मनी आई वुड हैव रिटर्न्ड यू। Let's go towards exercise. I will tell you sentences in Urdu. You have to recognize, understand formation, you have to keep in your mind and translate into English. You will have 5 seconds. After 5 seconds there will be my answer. Okay, are you ready? Now let's get started. Number 1. अब उर्दू could, should, would mix up दूंगा मैं. Okay? वो नए कपड़े नहीं पहन सकता था। He could not have worn new clothes. अगर तुम मुझे उसका नंबर दे देते तो मैं उससे फ़ोन पर बात कर लेता। If you had given his number to me, I would have talked to him. अगर वो ऐसा कर लेता तो सबको खुशी होती। If he had done like this, everyone would have been happy. अब would have been इस्तेमाल किया हमने, क्यों? क्योंकि ये स्टेट है, would have been इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मेन मज़ीद यूसेजेस जो है मैं आपको इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में बताऊंगा। अब नेक्स्ट चलते हैं could have थर्ड फॉर्म। वो पिछले महीने अपना मोबाइल बेच सकता था। He could have sold out his mobile previous month.
I think you must have understood through this exercise and this video. Inshallah, with a new topic, with the new vocabulary, inshallah, I will be there in front of you. Keep watching our YouTube channel. Stay connected with us. Allah Hafiz.